हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। टैली का एक और सेशन लेके फिर से आ गया हूं। तो पिछले टैली के सेशन के दौरान हमने ये सीखा था कि हम सेल्स के रजिस्टर्स कैसे बना सकते हैं, परचेज के रजिस्टर कैसे बना सकते हैं, और जनरल रजिस्टर के बारे में भी हमने बहुत कुछ वहाँ पे सीख लिया था। तो और उनकी हमने प्रिंटिंग भी निकालनी सीख ली थी। तो आज के सेशन के दौरान हम क्या सीखेंगे? आज के सेशन के दौरान हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में से एक है, तो आज हम वो सीखने वाले हैं। और कौन सी है वो रिपोर्ट? तो वो रिपोर्ट जो है वो है हमारी जीएसटी की रिटर्न्स, यानी जीएसटी रिपोर्ट्स हम जिन्हें बोल सकते हैं। तो वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना रहेगा कि जीएसटी रिटर्न्स होते कौन से हैं और क्या वो रिटर्न्स डिस्क्राइब करते हैं, वो हमें यहाँ पे समझ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ही मौजूद हूँ। और यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन के अंदर जाना है। डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आपको जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सिलेक्ट करना है। एक चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, ये फीचर आपको उसी वर्जन के अंदर मिलेगा जहाँ पे आपका जीएसटी इनेबल रहेगा। यानी कि ये टैली के जीएसटी वर्जन के अंदर ही आपको फीचर मिलने वाला है, अदरवाइज ओल्डर वर्जन के अंदर ये फीचर्स आपको नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। तो चलिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं। जैसे ही आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर जाते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जीएसटी का। और जीएसटी में आप जैसे ही एंटर करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 रिटर्न है, जीएसटीआर 1, 2 एंड 3B। और उनके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे, जैसे ई वे बिल है, एनुअल कॉम्पिटिशन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो फिलहाल हमें ये करना है कि फिलहाल आज मैं आपको जो है जीएसटीआर 1 के रिपोर्ट जो है वो बता रहा हूँ। बाकी की चीज़ें हम आने वाले सेशन के दौरान देखेंगे कि बाकी रिपोर्ट्स क्या हैं, किस पर्पज से यूज आते हैं। ठीक है, चलिए। तो जीएसटीआर 1 रिटर्न क्या होता है? जीएसटीआर 1 यानी कि होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न नंबर 1। जनरली ये रिटर्न जो है वो आपका सेल्स बेस पे रहता है कि आपने अपनी कंपनी के दौरान, कंपनी के अंदर आपने पूरे मंथ के दौरान कितनी सेल्स की है, चाहे वो कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, या फिर रजिस्टर्ड सेल है, अनरजिस्टर्ड सेल है, कंज्यूमर को सेल की है। वो सारी चीज़ें आपको जीएसटीआर 1 दिखाता है। तो चलिए एंटर करते हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक रिटर्न बन के रेडी आ गया है। अच्छा, ये रिटर्न क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है, हमें आज ये समझना है। इस वीडियो के दौरान हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। चलिए, तो जीएसटीआर 1 मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में समझाया, आपने पूरे मंथ में जितनी भी सेल्स की होगी वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। चलिए, सबसे पहले मैं ये करूँगा कि यहाँ पे आज पीरियड चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज़ हम जो है वो मैं यहाँ पे आपको पूरे जो है ईयर का दिखा रहा हूँ, ना कि कोई मंथ का दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो अपने हिसाब से मंथ वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको पूरे ईयर का रिटर्न दिखा रहा हूँ। तो जनरली आप जैसे देख सकते हो, मैंने जैसे ही डेट चेंज की है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एंट्रीज भी आ गई हैं, और ऊपर भी जो है हमारे कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे नोट डाउन आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो चलिए अब समझ लेते हैं रिटर्न्स किस तरह से वर्क करते हैं। आप टैली के अंदर कोई भी जीएसटी का रिटर्न देखोगे तो सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो रिटर्न समरी लिखा हुआ आ रहा है, ये सेक्शन के अंदर आपको जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे कॉमन मिलने वाले हैं। ये जो पार्ट है ये रिटर्न समरी होता है, ये जनरली बताता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज पूरे टाइम पीरियड के दौरान कितनी हुई है, उसमें से कितनी एंट्रीज जो हैं वो इस रिटर्न के लिए एप्लीकेबल हैं, कितनी जो हैं वो इस रिटर्न के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या कितनी एंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच है, या फिर इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो इनकम्प्लीट है। इस तरह की वो सारी समरी आपको यहाँ पे दिखाता है, और ये जो है वो कॉमन सेक्शन है, आपको जीएसटी की तीनों रिपोर्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले रिटर्न समरी समझ लेते हैं। रिटर्न समरी के अंदर सबसे पहले आता है टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स फॉर द पीरियड। दैट मीन्स आपने टोटल नंबर ऑफ जनरल कितनी पास की है पूरी कंपनी के अंदर पूरे टाइम पीरियड के दौरान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 एंट्रीज दिखा रहा है हमको। और उसके नीचे आते हैं इंक्लूडेड इन रिटर्न, जिसके अंदर बता रहा है 1, मतलब कि एक एंट्री ऐसी है जो इस रिटर्न के अंदर इंक्लूड की होती है। चलिए उसके नीचे आ जाते हैं नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न। नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न का मतलब होता है कि ऐसी एंट्रीज जो कि सेल्स से रिलेटेड नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो सेल्स के अलावा वाली एंट्री हो, जैसे कि परचेज है, पेमेंट है, या फिर आपकी रिसिप्ट है। तो वो इस रिटर्न के अंदर कोई भी तरह से इंक्लूडेड नहीं होगी, हमारे जीएसटी एक्ट के हिसाब से वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं रहती है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे है इनकम्प्लीट या मिसमैच इन्फॉर्मेशन, जैसी 10 एंट्रीज हैं। दैट मीन्स ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है या तो वो इनकम्प्लीट है, या फिर इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो मिसमैच है। तो चलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारा मेन रिटर्न रहता है। इसके अंदर हमारी सारी डिटेल्स रहती हैं कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कौन सी एक्सेप्ट हुई हैं, कितनी अमाउंट है और कितना उसका टैक्स अमाउंट है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे
दिखा देता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स के अंदर आपको सेक्शन के अंदर मिल रहे होंगे, बी2बी, बी2सी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा बी2बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, बी2सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। और उसी के नीचे आप आते हो तो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अगर आपने इशू किए होंगे तो उसके रिलेटेड की यहाँ पे आ जाएगी। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अगर कुछ होंगे तो वो यहाँ पे, टैक्स लायबिलिटी है या फिर एडवांस है कुछ, या फिर नील रेटेड इनवॉइस भी आपने जनरेट किए होंगे तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे रहता है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो HSN कोड का आपकी जो भी समरी है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे सेल्स का रिटर्न रहता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे आओगे तो इसी रिटर्न के अंदर आप देखोगे तो वाउचर काउंट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट एंड इनवॉइस अमाउंट लिखी हुई आ रही है। एक चीज का आप खास ख्याल रखिएगा, आप जब भी एंट्री करते हो चाहे वो सेल्स की हो, परचेज की हो, तो अगर आपने पार्टी की इंफॉर्मेशन या जो भी डिटेल्स जो टैली हमसे मांग रहा है अगर आपने सब कुछ सही प्रोवाइड किया है तो आपको इशू नहीं आएगा। आपकी सारी एंट्रीज अगर सही होगी तो वो सारी अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगी। इन केस अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है तो वो रिटर्न्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं रहेगी। एक बहुत ही अच्छा फीचर टैली ने हमको पहले से प्रोवाइड किया है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बस वाउचर काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ वाउचर एंट्री जो सेल्स रिटर्न के लिए एक्सेप्टेबल हुई है, दैट इज एक एंट्री ऐसी है। और कितनी वैल्यू है तो देख सकते हैं आप 3,24,000 का टैक्सेबल वैल्यू है। उनमें कुछ 58,320 का हमारा टैक्स लगा है और टोटल हमारी जो इनवॉइस की अमाउंट बनी थी वो है कुछ 3,82,320 रुपीज की। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे रिटर्न्स रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही इजीली हमारे जो जीएसटी के रिटर्न्स बनाने पड़ते थे, फिलहाल हमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करता था या फिर हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता था, वो टैली हमें यहाँ पे बना के दे देता है। अच्छा, इन केस आप सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्रिंट निकालना हो तो मैं प्रिंट के लिए वही बोलूंगा, शॉर्टकट हमारा सेम रहेगा, Alt+P, आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना रहेगा। दूसरी चीज, टैली ने हमें एक और अच्छा फीचर प्रोवाइड किया है। अगर आप इस रिटर्न को डायरेक्टली आप जीएसटी की वेबसाइट में जाके अपलोड करना चाहते हो अपनी कंपनी के नेम पे तो आप वो भी यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रहेगा। आप राइट हैंड साइड में एक शॉर्टकट देख रहे होगे, कंट्रोल O। कंट्रोल O है यहाँ पे ओपन जीएसटी पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली कंट्रोल O प्रेस करना है और आप जैसे ही कंट्रोल O प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल O प्रेस किया तो यहाँ पे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट ओपन हो गई है। और जैसे ही वेबसाइट ओपन हो गई है तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हो यूजर नेम, पासवर्ड्स वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही यूजफुल चीज रहती है कि जो भी हमारा काम होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर सकते हो और देन आप यहाँ पे अपने जो भी जीएसटी की डिटेल्स हैं, रिटर्न्स है, वो सारे आप यहाँ पे भर सकते हो। चलिए हम वापस हमारी स्क्रीन पे आ गए हैं वापस टैली के अंदर। तो ये था हमारा यहाँ पे GSTR 1 सेल्स के रिलेटेड जो भी GSTR का रिटर्न था वो उसका फर्स्ट पार्ट था। आगे आने वाले सेशन के दौरान हम और भी पार्ट सीखेंगे। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।